बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत को ज़वाल है। रब की मोहब्बत के अलावा दुनिया की कोई मोहब्बत सच्ची नहीं और रब असलियत दिखा देता है। हर रिश्ते हर मोहब्बत की फिर वो सब कुछ दिखाकर आदमी से कहता है, अब बता तेरा मेरे सिवा कौन है। इस दुनिया में सफ़र तो हर इंसान करता है, लेकिन इस दुनिया का सबसे ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत सफ़र है इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक का, जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। और ये स्टोरी जिन सिस्टर की है जो मैं आपके साथ में ज़िक्र कर रही हूँ, 2021 में ये सब इनके साथ में हुआ था जो मैंने आप लोग के साथ में ज़िक्र किया है। तो माशाल्लाह से कितनी जल्दी इन्होंने अपना सफ़र खूबसूरती के साथ में तय किया और आज ये इश्क हकीकी के आला मुकाम पर हैं। जो लोग 10 साल 20 साल डिप्रेशन में रहते हैं उनकी वजह यही होती है कि वो लोग मूव ऑन करना नहीं चाहते। और इन सिस्टर की स्टोरी में सबसे ज़्यादा ख़ास और ख़ूबसूरत बात क्या है कि इन्होंने अपनी गलतियों को तस्लीम किया। अगर अल्लाह सुब्हान व तआला ने किसी नामहरम को आपके लिए खैर बनाया होता, आपके लिए शिफा होती उसमें, तो अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में उस रिश्ते को हराम का नाम क्यों देते। और अल्लाह सुब्हान व तआला इतना स्ट्रिक्टली जो है वो ये क्यों कहते कि आपने उसकी तरफ देखना भी नहीं है, आपने उसकी तरफ बात भी नहीं करनी है, आपने उसको टच भी नहीं करना। और फिर आज जो इस उम्मत में गुनाह हो रहे हैं वो तो फिर बहुत आगे की चीज़ है। और नामहरम तो सिर्फ एक अनजान लड़का हो गया ना, जिसको आप एक जानते तक नहीं, आप उसको अपनी रूह में बसा लेते हैं, अनकंडीशनली लव करने लग जाते हैं। आप उनके बारे में भी तो सोचें। अल्लाह पाक ने तो आपके कजिन को, आपके फुप्पा को, चाचा को, इन सब पर भी आपको ट्रस्ट करने के लिए मना किया है। मैं अगर आपसे कहूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर चीज़ के दो पहलू बनाए हैं, वजीफ़ों के भी दो पहलू हैं, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए या आप उसे गलत काम के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। अल्लाह पाक ने जन्नत भी बनाई है, जहन्नुम भी बनाया है। बिल्कुल उसी तरह से इस दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बुरे लोग भी मौजूद हैं। और सारी हकीकतें, सारी स्टोरी, सब कुछ हमारे सामने दिन रात आता रहता है, लेकिन फिर भी पता नहीं हम किस गफलत में जी रहे हैं। जब दुनिया बनाने वाले अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ही ये बोला है कि ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया एक धोखा है, तो फिर हम अब भी किस धोखे में। हमें क्यों इतना आसान लगता है कब्र का अजाब, हमें क्यों इतना आसान लगता है जहन्नम में जाना। क्या अल्लाह सुब्हाना व तआला की पकड़ सख्त नहीं है? क्या अल्लाह सुब्हाना व तआला अजीम है तो वो कहार नहीं है? मुझे नहीं समझ आती कि हमने कितनी बर्बादी की कहानियां अभी देखनी बाकी हैं। हमारी आंखें फिर भी नहीं खुलती हैं। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया भरा हुआ है इन चीज़ों से। तो अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना ज़्यादा समझते हैं और अपने आप को कितना जल्दी इन चीज़ों से निकाल लेते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत को समझ लेते हैं। और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत की एक बहुत ख़ास बात होती है, जो अल्लाह से जुड़ जाता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी ज़िंदगी से हर बुरे इंसान को, बुरे दोस्तों को, हर चीज़ को खुद से निकाल देते हैं। जितने भी मेरे पास मैसेज आते हैं, मोस्टली लड़कियां जो होती हैं वो मोहब्बत में डूबी हुई और बर्बाद होकर आती हैं। और फिर जो है उन्हें समझाना, उन्हें बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इस कदर क्रेजी हुई होती हैं कि उनको कुछ भी समझाओ तो उनकी समझ में नहीं आता। वहीं कुछ लड़कियां जो हैं वो समझ भी जाती हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला सबको हिदायत दे। बहरहाल वीडियो ज़िक्र करने से पहले एक बहुत ख़ास बात जो है मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि इन सिस्टर का जो सफ़र है वो मेरी ज़िंदगी की कहानी से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। और जिस इंसान ने भी इधर उधर भागने की जगह अपने आप को चेक करना शुरू कर दिया, अपनी कमियों को सुधारना शुरू कर दिया, वो इंसान जो है वो सब कुछ पा लेता है। इतना मैं ज़रूर कहूँगी आज की स्टोरी ज़िक्र करने से पहले। और ये बहन कहती हैं कि इनके पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप सबने इनके नेक नसीब के लिए बहुत सारी दुआ करनी है और इनकी कामयाबी के लिए। तो इसी के साथ जो है मैं मिरेकल स्टोरी ज़िक्र करना चाहूँगी। फिर से स्टोरी की तरफ आते हैं। अब ये सिस्टर कहती हैं कि जैसा कि लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अब मेरी लाइफ में फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। उस इंसान ने मुझे मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था, कभी बात करता, कभी बात नहीं करना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मेरी लाइफ को कर दिया था। मुझे समझ नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों मेरे साथ में हो रहा है। और मैं इतनी इन चीज़ों से परेशान थी, डिप्रेशन में जाती थी, एंजाइटी होती थी, पैनिक अटैक्स मुझे आते थे। ये सिस्टर कहती थी कि मैं सोचती थी कि ये सब क्यों हो रहा है। एक इंसान जो वापस आ गया, लेकिन वो इंसान जो था वो अपना मेंटली टॉर्चर करना भी मुझे नहीं छोड़ता था। हर तरह से उस इंसान ने मुझे तंग किया। कहती हैं कि परेशानी उस वक्त आई
कि जब उस इंसान ने मुझे ये बात बोली कि तुम मर भी जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो या जियो, सुसाइड करो, कुछ करो, मुझे किसी भी चीज से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सिस्टर कहती हैं कि उसके बाद ऐसा होता है कि उस इंसान ने मुझे यहाँ तक बोला कि तुम जो हो वो सिर्फ मेरे लिए खिलौना थी, तुम मेरी लाइफ से जाओ या मरो, कुछ भी हो तुम्हारा हाल, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टर कहती हैं कि ये सारे वर्ड्स उस इंसान के मुंह से अपने लिए सुनने के बाद भी मैं इन चीजों से नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि ये सिस्टर कहती है मेरे अंदर वो फीलिंग्स जगा चुका था ना। अब यहाँ मैं अगर ये कहूँ कि गलती हम जो थी वो इन सिस्टर की भी थी, क्योंकि ये सिस्टर जो था वो सब कुछ देखते हुए भी पीछे नहीं हट रही थी, ये उनको खुद जो था वो मौका दे रही थी। लेकिन वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ कहानियों को इसलिए भी शायद बनाते हैं कि उनसे हम कुछ लेसन ले सकें। तो ये सिस्टर, जब उन बॉय ने ये उस लड़के ने ये चीज देखी कि ये मेरे अंदर बिल्कुल पागल हो चुकी है, जब उसका दिल इनसे भर गया तो वो इनको रोता हुआ छोड़ के चला गया। और बहुत सारे लड़के ये चीज करते हैं, लेकिन लड़कियां जो है वो नहीं समझती है कि उसके बाद मैं इतने शदीद डिप्रेशन में आई कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे सुकून नहीं आता था। मैं बिल्कुल एकदम, जो कहते हैं ना, बिल्कुल पागलों वाली कंडीशन हो जाना, एक वो मेंटल इलनेस वाली सिचुएशन वो हो गई थी। और ये सिस्टर कहती हैं कि यहाँ तक मेरे साथ में हुआ उसके बाद कि मैं, क्योंकि उस इंसान से अटैचमेंट अपनी नहीं खत्म कर पा रही थी। ये कह रही थी, ये कहती है कि वो तो चला गया अपनी लाइफ में, वो हैप्पी, उसने उसका तो कुछ भी हुआ, लेकिन ये सिस्टर कहती है मैं इस चीज से नहीं निकल पा रही थी, मैं उसको नहीं भूल पा रही थी। तो मैं क्या करती थी कि इंस्टाग्राम पर सारे सोशल साइट पर जो था वो न्यू अकाउंट्स क्रिएट करती थी और उसके बाद जो था वो उस इंसान से बात करने की कोशिश करती थी। ये सिस्टर कहती है मैंने बहुत बार उसे कॉल किया, बहुत बार उसे मैसेज किए, न्यू आईडी बना के मैसेज किए, उसने मुझे हमेशा ब्लॉक कर दिया, ऐसे जैसे वो मुझे जानता ही नहीं, उसको मेरी किसी भी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने फेक आईडीज बना के उसके स्टेटस देखना शुरू कर दिए। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मेरे साथ ये सब कुछ करके वो अपनी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, और मैं इस तरह से पेन में हूँ, तकलीफ में हूँ, मैं रो रही हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो बोल के चला गया अब तुम मरो या जियो, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने अपनी लाइफ में एक स्टेप लिया। वो स्टेप, ये सिस्टर कहती है, वो ये था कि मैंने वजीफ़ों को करना बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि वजीफ़े में अपनी लाइफ में पहले भी ट्राई कर चुकी थी। ये सिस्टर कहती है ना कि मैंने वजीफ़ा किया, वो वापस आया, वो चला गया। तो ये सिस्टर कहती है मैंने वजीफे करना बिल्कुल छोड़ दिया। फिर ये सिस्टर कहती है कि एक दिन मेरे सामने यूथ क्लब का वीडियो आया। ये सिस्टर कहती है कि यूथ क्लब का वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद यूथ क्लब का मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और यूथ क्लब के बहुत सारे टीनेजर्स जो हैं, बहुत सारे यंगर्स जो हैं फ़ैन हैं, मैं खुद भी उनके वीडियोस वॉच करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सिस्टर कहती हैं कि उनके वीडियोस देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली, मोटिवेशन मिली और मुझे सही गलत की समझ आई। अब ये सिस्टर कहती है कि मुझे ना यूथ क्लब के वीडियो देखने के बाद ना ये बात समझ में आई कि गलती उस लड़के की भी थी और गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैं खुद भी तो जो था वो एक गलत चीज की तरफ जा रही थी। मैं सही गलत में फर्क क्यों नहीं समझ रही थी, मैं भी तो उस एक इंसान को पाने के लिए, ये सिस्टर कहती है कि मैं ऑलमोस्ट गुनाह करे जा रही थी। ऐसा हुआ कि वीडियोस देखते देखते फिर दरूद पाक का वीडियो देखना शुरू किया, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। ये सिस्टर कहती है यूथ क्लब का वीडियोस देखने के बाद मुझे सही गलत की जब समझ आई, गुमराही से मैं निकली, मुझे अल्लाह पाक ने हिदायत दी, तो मैंने नमाज को जो था वो पंक्चुअली पढ़ना शुरू कर दिया, दरूद पाक को, इस्तगफार को पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैंने खुद को चेंज करना शुरू कर दिया। ये सिस्टर कहती है मैंने लिटिल स्टेप्स लिए और खुद को चेंज करा। ये सिस्टर कहती है कि अब जो गलतियां पास्ट में हो गई थी वो हो गई थी, अब वक्त था खुद को बदलने का। तो ये सिस्टर कहती है कि अब मैंने खुद को बदला। जैसे ही मैंने ये इरादा किया कि मैंने खुद को बदलना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत पाना है, जो गलतियां जिंदगी में थी वो हो गई, उनके लिए अल्लाह पाक माफ फरमाए। तो ये सिस्टर कहती है कि वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी मदद करना शुरू कर दी, मुझे निशानियां देना शुरू कर दी, आप मिली। और ये सिस्टर कहती है कि इस तरह से मैं अल्लाह पाक से बिल्कुल मजबूती से जुड़ गई, समझने लगी, अपनी वैल्यू को समझने लगी कि एक लड़की की कीमत क्या होती है, सारी चीज़ें मैं समझने लगी। और सबसे स्पेशल बात ये सिस्टर कहती है कि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत ने दरूद शरीफ और इस्तगफार पढ़ने से इस तरह से घर किया कि मुझे सबसे स्पेशल बात जो थी वो मेरी लाइफ में ये थी कि मैं एक अब मॉडर्न अपब्रिंगिंग से थी। मैंने अपने सबसे पहले अपने मेल्स जितने भी फ्रेंड थे, लड़के जो भी मेरी लाइफ में थे, मैंने सबको ब्लॉक किया
उसके बाद ये सिस्टर कहती है मेरी फीमेल फ्रेंड जितनी थी, जितनी भी लड़कियां थी, मैंने उनको भी ब्लॉक कर दिया। ये सिस्टर कहती है मेरा दिल इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ आया कि मेरा दिल किसी से भी बात करने का नहीं चाहता था, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो कोई लड़की हो, वो कोई भी हो। अब मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसका क्या होता है। सिर्फ मुझे अपने आप को ठीक करना था, अपने आप को बदलना था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत हासिल करनी थी। ये दो मेरे लाइफ के जो थे वो मिशन बन गए थे। वीडियोस देखे तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। जैसे कि आप हमेशा अपने वीडियोस में कहती हैं कि बिल्कुल भी वजीफों की तरफ नहीं जाया करें, वजीफे करने से बहुत ज्यादा रुझत होती है। आप हमेशा कहती हैं कि दरूद पाक और इस्तगफार पढ़ा करें। ये सिस्टर कहती है मैंने अपनी लाइफ में दरूद पाक और इस्तगफार को पढ़ना शुरू कर दिया था, बहुत पहले से पढ़ रही थी और दरूद शरीफ को मोहब्बत से पढ़ना शुरू कर दिया आपके वीडियोस देखने के बाद। ये सिस्टर कहती है कि दरूद रहमत मैं पढ़ती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह मैं पढ़ती हूँ और 100 टाइम अल्लाहु समद मैं डेली पढ़ती हूँ। एक बार फिर से बता देती हूँ, 100 टाइम अल्लाहु समद, दरूद शरीफ, अस्तगफार। इसकी इन्होंने कोई तादाद नहीं बताई, ये इनकी रूटीन में शामिल है। कुरान शरीफ को ये सिस्टर कहती है कि तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान शरीफ को समझना शुरू कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप लोग देखें कि इंसान जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ आना चाहता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए वैसे ही रास्ते बना देते हैं। और कितनी खूबसूरत बात इन सिस्टर ने कही कि गलतियां तो मुझसे भी हुई थी, मैंने अपनी गलतियों को सुधार लिया। और आखिर में उन अल्फाजों की तरफ चलती हूँ जो मैंने वीडियो में पहले जिक्र किए थे। बहुत खूबसूरत अल्फाज जिन्होंने मेरा दिल जीत लिया, इन सिस्टर ने लिखे। ये सिस्टर कहती हैं कि अभी मैं अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे हिदायत दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन फैसले करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा शुक्र मैं उस इंसान का भी करती हूँ, उस एमडी खान का, जिसने मुझे धोखा दिया, मुझे चीट करके छोड़ के चला गया। मैं उसका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करता तो मुझे कभी भी इतने मुबारक जिक्र दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। ये सिस्टर कहती हैं कि दरूद पाक लिखने और पढ़ने की जो तौफीक मुझे मिली है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ जैसे गुनहगार को दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे दी, दरूद पाक लिखने की तौफीक दे दी। इससे बड़ा मौजज़ा और नेमत मैं कोई नहीं समझती हूँ अपनी ज़िंदगी में, कि दुनिया में ही मुझे जो है वो गुमराही से निकल गई, हिदायत मिल गई और अल्लाह पाक ने दरूद पाक का जिक्र मेरी ज़ुबान पे जारी कर दिया। क्योंकि दरूद पाक वो मुबारक जिक्र है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही बंदा पढ़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तौफीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं, तभी इंसान को मिलती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप लोग देखें कितनी खूबसूरत बात इन सिस्टर ने कही है कि हमारे प्यारे नबी आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए सैक्रिफाई किए थे, जो हमारे लिए स्ट्रगल किया था, उनका हक हम कभी भी जो है वो अदा नहीं कर सकते हैं। और ये सिस्टर ने कितनी खूबसूरत बात कही कि मुझे दरूद शरीफ लिखने की और पढ़ने की तौफीक मिल गई। मुझे तो उस इंसान का और शुक्रिया करना चाहिए जो मुझे धोखा देकर गया था, मुझे तोड़ कर गया था। तो यहाँ मुझे नहीं पता फिलहाल, अगर वो इंसान मेरे वीडियो में मौजूद है और ये वीडियो सुन रहा है तो वाकई में ऐसे लड़कों का फिर दिल से ही शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने तोड़ा तो क्या हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने खूबसूरती के साथ उसे जोड़ दिया कि वो खुद जो भी उसकी कमियां थी वो मिटाकर, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को टूटी हुई चीज़ों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आता है और अल्लाह पाक ने उसे इस तरह से जोड़ दिया कि अब जो है उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, उसका दिल सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही लगता है। और यहाँ आखिर में एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी बॉयज़ गर्ल्स से बातें करते हैं और उनको फिर ब्लॉक कर देते हैं, फिर उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो आप एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, कर्मा बहुत खूबसूरती के साथ काम करता है। जितना आप दे रहे हैं उसको कल को आपको लेना भी है। कुरान पाक में बहुत अच्छे से समझाई गई है ये बात और रियलिटी में भी हम लोग देखते हैं। अब जो लड़का लड़की को धोखा देकर जाता है, छोड़कर जाता है, तोड़कर जाता है, उसको भी फिर लाइफ में वो चीज़ रिटर्न में उतनी ही होकर मिलती है। तो आप लोग एक लड़की से बात नहीं करो और ना ही एक लड़की एक लड़के से बात करे, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, आपस में बातें जो है वो नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। जब आप एक चीज़ को जो है वो कंटिन्यू नहीं रख सकते, किसी इंसान को अपनी आदत लगाना और उसके बाद उसको छोड़ देना रोता हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा गुनाह की बात है। तो जब इस्लाम में एक चीज़ है ही नहीं, एक ना महरम का टॉक करना, सो वो चीज़ आप नहीं करो तो ही बेटर है। ना आपको हर्ट होगा, ना ही आपको कर्मा भरना पड़ेगा और ना ही किसी दूसरे को तकलीफ होगी।
बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेडिकल स्टोरी थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला इन सिस्टर को बहुत ज़्यादा बेहतरीन अजर अता फरमाए और इनको हमेशा दरूद पाक पे कायम रखे। मुझे और मेरी तमाम फॉलोवर्स को अपनी दुआओं में याद रखना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में याद रखना।